दोस्तों नमस्कार। आज की एक और नई कहानी के साथ मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। कहानी कुछ यूं है। बैंक का एक रिटायर्ड एमडी था और जब वह रिटायर्ड एमडी था तो जाहिर है उसके बाहरी व्यक्तित्व में कोई कमी होने का सवाल ही नहीं उठता था। उसकी इकलौती लड़की की शादी की बातचीत एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने में चल रही थी। आज शाम को 5 बजे उसे सब कुछ तय करने जाना था। वो घर से नियत समय पर निकल पड़ा था। निश्चित ही आज का दिन उसके जीवन का सबसे शुभ दिन साबित हो सकता था। वो बड़ा उत्साहित और प्रफुल्लित भी था। यही हाल पूरे परिवार का भी था और जिस लड़की की शादी होनी थी उसका तो पूछो ही मत। उसके तो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हालांकि इन पूरी खुशियों का दारोमदार लड़के के परिवार वालों से आज शाम को होने वाली मीटिंग पर ही निर्भर था। और चूंकि सवाल लड़की के भविष्य का था तो खुशी के साथ साथ कहीं न कहीं इस मीटिंग को लेकर कुछ चिंता का वातावरण भी बना हुआ था। स्वाभाविक तौर पर बात नहीं बनी तो खैर, ऐसे ही वातावरण में वह नियत समय पर घर से मीटिंग के लिए निकल पड़ा। सभी ने बड़े उत्साहपूर्वक उन्हें विदा किया। कहने की जरूरत नहीं थी कि उनके जाने के पश्चात घर के सदस्यों को उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वे 6 बजे ही लौट आए और वो भी काफी क्रोधित अवस्था में। घर में किसी को बात समझ में नहीं आई। क्या हुआ होगा? शायद रिश्ते से इंकार कर दिया होगा, पर इसमें क्रोधित होने की क्या आवश्यकता? दुखी होते तो बात समझ में आती कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन क्रोध का क्या? हो सकता है उन लोगों ने बेइज्जती ही कर दी हो, लेकिन वो तो सोबर लोग हैं। इंकार करना अपनी जगह है, पर बेइज्जती नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ होगा? सवाल एक ही था और हजार संभावनाओं पर सब घोड़े दौड़ाए चले जा रहे थे। उधर एमडी साहब के हाल कहूं तो उन्होंने घर में घुसते ही अपना कोट तो उतार ही फेंका था। मारे क्रोध में पानी तक नहीं पी रहे थे। बात पूरी तरह सबकी समझ के बाहर हो रही थी और बेचारी लड़की जिसकी शादी की बात करने गए थे उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। आखिर उनकी पत्नी ने हिम्मत कर पूछ ही लिया कि क्या हुआ। सवाल सुनते ही एमडी साहब तो और बुरी तरह उबल पड़े और फिर क्रोध में चिल्लाते हुए बोले, आजकल दुनिया संबंध रखने लायक रह ही नहीं गई है। किसी की सहायता करने का जमाना ही नहीं है। अब पूछ क्या रहे हैं और जवाब क्या दे रहे हैं? सो बात समझ में ना आने पर पत्नी ने शांत भाव से पूछा, क्या मतलब? उस पर एमडी साहब उबलते हुए बोले कि क्या मतलब क्या? अरे उससे देखो, वो अपना राकेश। सबको याद होगा कि उसकी पहली लोन मैंने ही पास की थी। उसके बाद भी उसकी कितनी लोन मैंने पास की। लेकिन आज अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा है कि रास्ते में मिठाई की दुकान पर क्रॉस होने पर बदमाश ने मेरे हेलो तक का जवाब नहीं दिया। बेचैन पत्नी ने पूरी बात जानने के बाद सीधा पूछा, अरे छोड़ो राकेश को, दुनिया ही ऐसी है। पर ये तो बताओ, आप जो शादी की बात पक्की करने गए थे उसका क्या हुआ? वो बड़ा दुखी होता हुआ बोला कि फिर मेरा मन ही नहीं हुआ वहां जाने का।
यानी कि हो गया उद्धार। एक राकेश ने हेलो नहीं कहा और जीवन का इतना बड़ा अवसर और इतनी बड़ी जवाबदारी वो चूक गया। वो लड़की जो उसके कलेजे का टुकड़ा थी, जिसके भविष्य का सवाल था, उसके प्रति अपना सामान्य कर्तव्य भी नहीं निभा पाए साहब। तो कहानी बस इतनी थी, लेकिन सीख देती है कि कमजोर भीतरी व्यक्तित्व का कितना असर मन पर पड़ता है, ये इस कहानी से समझ आता है। बाहरी जीवन में बाहरी आवरण पर खूब मजबूत दिखते भी हों, लेकिन अगर आप भीतर से मजबूत नहीं हैं तो आपका व्यक्तित्व अधूरा है। फिलहाल अब समय है सोने का, नींद की आगोश में जाने का। तो फिर देर किस बात की। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।